वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। और देखिए आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। मोमेंट अगर देखोगे ना, ये गैप डाउन जो हुआ इतना बड़ा, उसने पूरा के पूरा मुंह ही यहाँ पे खा लिया मार्केट का। कोई बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कल का दिन इतना अच्छा बुलिश जाने के बाद आज गैप डाउन हुआ। मतलब एक्सपेक्टेशन बायर्स के भी यहाँ पे पूरे चले गए और सेलर्स का भी यहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद कौन यहाँ पे सेल करना पसंद करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग कल के मुंह में फंसे हुए दिखे हमें। मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, और कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ है। अब हमने एनालिसिस क्या किया था, हमने क्लियरली एक डिस्कशन किया था कि सेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मुंह आने के बाद हम यहाँ कहीं सेलिंग नहीं करेंगे। और गैप डाउन भी होता है तो भी हम सेल नहीं करेंगे। हमने देखा था कि यहाँ ये सपोर्ट लेवल्स है, तो मार्केट बड़े गैप डाउन के बाद यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो हम सेल नहीं करेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। क्योंकि क्या बचता है फिर, इतने बड़े गैप डाउन के बाद सेलिंग मूव तो हो गया खत्म। अब हम सेल करके कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये साइडवेज के बाद अब कल का दिन इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कल करना क्या है, ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हो गई है बड़ी, ठीक है। और मार्केट ने आज मार्केट नीचे भी नहीं गया, होल्ड करके बैठा है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है ना, जब एक बड़े ऑल टाइम हाई से, मतलब एक जब अच्छा मूव आ गया ऊपर के साइड और तब गैप डाउन होता है, या फिर ऑल टाइम हाई या फिर ऐसे टॉप होते हैं और वहाँ से गैप डाउन होता है ना, तो गैप फिलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गैप फिलिंग के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ट्रेड कैसे करेंगे, 15 मिनट चार्ट पे चलते। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ मार्केट का एक सपोर्ट लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट के ऊपर है, आज भी होल्ड किया सपोर्ट को और सस्टेन कर रहा है। तो कल अगर मार्केट होल्ड कर पाता है, यही कहीं ओपन होता है और ऊपर निकलता है, लेवल देख लेते 51,450 की। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकले या फिर मार्केट इसके ऊपर निकले या फिर गैप अप हो और यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट दे, कॉल साइड का ट्रेड जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस गैप फिलिंग के बन गए हैं अभी। अगर जिस तरीके से मार्केट सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है और इतना बड़ा गैप डाउन, वो वापस गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक का एक टारगेट हमारा हो सकता है 51,680 गैप फिलिंग का। और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है फिर मार्केट ऊपर जाए 51,950, मतलब 52,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करना, ठीक है। गैप अप भी होता है तो चलेगा। गैप अप के बाद भी एक चीज़ ध्यान रखो, गैप अप के बाद डायरेक्ट ट्रेड, मतलब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आने, तो रिट्रेसमेंट के बाद एक स्विंग बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा और होल्ड कर जाएगा उस सपोर्ट के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 हम रखेंगे। अगर धीरे धीरे आता है हमारे गैप फिल करता है, ये टारगेट देता है, तो वहाँ तक भी रुक सकते हैं। अगर मार्केट में मूव अच्छा आ रहा है, ऐसी बड़ी कैंडल्स बनी, तो स्लो मूव रहता है तो 1:3 भी बहुत हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि इतनी बार अगर 1 2 3 4 5 6 बार अगर कहीं सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मार्केट में अगर ये लेवल आ जाती है 51,280 की, 51,280, अगर किसी केस में नीचे आता है या गैप डाउन होता है 280 के ऊपर ऊपर सस्टेन करके 280 ब्रेक करता है, ऐसे में डायरेक्टली पुट में एंट्री कर सकते हैं हम। या फिर चलो 280 के नीचे गया, उसके बाद सीधा अगर गया बिना ये ऊपर सस्टेन करे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सस्टेन करने का वेट करें। सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आता है तो देखिए सेल साइड में बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी इतना बुलिश मूव आया, आज भी मार्केट ने गैप डाउन के बाद भी सस्टेन किया, तो बायर्स मुझे यहाँ पे अभी भी दिख रहे हैं। सेलिंग का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना है, ठीक है। गैप डाउन के बाद भी और तेजी से गिरता तो हम सोच सकते थे कि हाँ सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, बट सेलिंग का कोई सिनेरियो नहीं, इसलिए 5120 के नीचे सेटअप बनता भी है तो क्वांटिटीज बहुत स्मॉल रहेगी, सो दैट, क्योंकि मार्केट क्या करता है, ये सपोर्ट है, फंसाएगा थोड़ा, फटक से ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे अब नीचे आ रहा है, यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस हो गए, जो जो यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ ब्रेकआउट पे, किसी ने यहाँ ब्रेकआउट पे, किसी ने यहाँ, सबके स्टॉप लॉसेस हो सकता है एक बार खा ले और थोड़ा नीचे जाके ऊपर आए, ये चांस बनता है यहाँ पे। और बायर्स भी बने हुए, इसीलिए तो कम क्वांटिटी लेंगे, सो दैट हमारा एक एसएल चला भी गया स्मॉल क्वांटिटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रिस्क जो बचे हुए फिर से हम इसके ऊपर आने के बाद ब्रेकआउट पे कॉल ले सकते हैं, वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से चलेंगे, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के मार्केट में चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट